देखिए, पीएम मोदी ने ब्राजील के राष्ट्रपति से फोन पर बात की है और ब्राजील के राष्ट्रपति लूला से पीएम मोदी ने बात की है। व्यापार, तकनीक, ऊर्जा सहयोग पर सहमति जताई है। रक्षा, कृषि, स्वास्थ्य में सहयोग पर भी सहमति जताई है। वैश्विक मुद्दों पर दोनों के बीच चर्चा हुई है। लेकिन नजरें असीम मुनीर पर सबकी हैं और दुनिया की नजरें हैं भारत की खासतौर पर, क्योंकि 2 महीने में दूसरी बार असीम मुनीर अमेरिका जा रहे हैं। पहला दौरा उस वक्त हुआ था जब पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर में पिट चुका था। वहीं ईरान, इजराइल तनाव चरम पर था और इन सब के बीच ट्रंप ने मुनीर को व्हाइट हाउस में बुलाकर लंच कराया था बाकायदा और उनकी खूब तारीफ की थी। लेकिन फिर मुनीर के अमेरिका दौरे को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या इस बार पाकिस्तान में तख्ता पलट होने जा रहा है? क्या शहबाज की कुर्सी जाने वाली है? तो ट्रंप मुनीर की दोस्ती की इनसाइड स्टोरी क्या है, एक बार जल्दी से उस पर भी नजर डालते हैं। मुनीर क्या चाहते हैं ट्रंप से? तो भारत पर दबाव बनाने की रणनीति वो चाहते हैं ट्रंप की तरफ से। ट्रंप क्या चाहते हैं मुनीर से? पाक की सत्ता कब्जाने का ये मौका है एक तरीके से, पाक में अपना प्रभाव दोबारा स्थापित करने का। मुनीर क्या चाहते हैं ट्रंप से? तो पाकिस्तान के खनिज भंडार पर उनकी नजर है। वहीं दूसरी तरफ ट्रंप से मुनीर क्या चाहते हैं? ज्यादा से ज्यादा कर्ज पाकिस्तान को अमेरिका की मदद से मिले। और ट्रंप क्या चाहते हैं? अपने लिए नोबेल पुरस्कार चाहते हैं। कितनी बार वो अपने दिल की बात जुबान पर ले आए हैं दुनिया के सामने। और ट्रंप से मुनीर क्या चाहते हैं? तो अमेरिका से आधुनिक हथियार पाकिस्तान को मिले। दोस्ती की सच्चाई क्या है? भारत के खिलाफ पाक को तवज्जो दी जा रही है, यह साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा है। मुनीर को मोहरा बनाकर चीन को मैसेज भी देने की कोशिश की जा रही है। एक तरीके से चीन को भी बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है, पाकिस्तान को इस तरीके से इंपॉर्टेंस देकर। ट्रंप शहबाज को मैसेज देना चाहते हैं, शहबाज की कुर्सी भी हिल सकती है। ये सारी चीजें एक तरफ हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पूरी दुनिया को दुश्मन बनाकर, पाकिस्तान को दोस्त बनाकर आखिर ट्रंप क्या हासिल कर लेंगे? भारद्वाज सर, कुल मिलाकर मैं अगर मोटी बात आपसे पूछूं कि जो ये टैरिफ वाला जो बम है, अगर ये फुस हो जाता है, रूस पर भी जिस तरीके से सैंक्शन लगाए गए कुछ नहीं हुआ, इसी तरीके से दुनिया के अलग अलग देशों पर टैरिफ वॉर छेड़ के अगर ये सस्टेन कर जाता है भारत या दूसरे देश, तो फिर क्या होगा? ये जो पूरा का पूरा वर्ल्ड डायनेमिक्स बदल रहे हैं ट्रंप, इसका क्या होगा? देखिए अभी रवि, इसको मैं दो पक्ष में कहता हूं। पहले थोड़ा पाकिस्तान पे देखिए, ये रियल पॉलिटिक है, ये डर्टी गेम है और इस डर्टी गेम में मोरलिटी का कोई स्थान नहीं होता है। अमेरिका जब फ्रंटलाइन स्टेट जब तक उसकी उपयोगिता होती है, तो अमेरिका ने हमेशा भारत को धोखा दिया है। अभी अमेरिका के साफ इंटरेस्ट है। पहली बात कि ट्रंप के शहजादे और जो विटकॉफ के शहजादे, दोनों का बिजनेस इंटरेस्ट पाकिस्तान में फंसा हुआ है। उन्होंने अश्योर किया है और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ये ट्रांजैक्शनल है, ये बिजनेसमैन है, ये बिजनेस करना चाहते हैं। दूसरी बात, निश्चित रूप से मिडिल ईस्ट में पाकिस्तान का अपना इंटरेस्ट है, अमेरिका का इंटरेस्ट है, वो पाकिस्तान के माध्यम से काम करना चाहते। तीसरा, जो चाइना के प्रति उनका नज़दीकी बढ़ रहा था, उससे भी अमेरिका कंफर्टेबल नहीं था और इसीलिए इसने जो बिग कॉप है, जो टॉप कॉप है अमेरिका पाकिस्तान का, लेकिन सर बात ये है कि रूस पर दबाव दिया, इसी तरीके से फेल हुआ। अब मैं ईरान पर प्रेशर डाला, वो भी नजर नहीं आया उसका कोई असर। अब ये कोशिश भारत पर प्रेशर डालने की हो रही है और इसके भी जवाब में भारत के प्रधानमंत्री ने क्या कहा? साफ कह दिया कि कृषि हो, डेयरी हो, कहीं घुसने नहीं देंगे हम, हमारा स्टैंड बहुत साफ है। तो कुल मिलाकर ये प्रेशर जब ऑफ हो जाएगा, हट जाएगा, तब क्या करेंगे ट्रंप? देखिए, ये दौर है, ये कोर्सिव डिप्लोमेसी का टैक्टिक हमेशा ट्रंप का रहा है। ये जो पहले कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी रखता था, अब वो कैरेट वाला नहीं है, स्टिक पॉलिसी के माध्यम से ट्रेड का जो वेपन यूज कर रहे हैं वो हर देश पे कर रहे हैं। सबसे बड़ी कमी क्या आ रही है कि जो वेस्ट के वर्सेस जो रेस्ट है, रेस्ट में यूनिटी नहीं है। हम इंडिविजुअली नेगोशिएट ट्रंप से कर रहे हैं, कलेक्टिवली नेगोशिएट नहीं कर रहे। ब्राजील है, भारत है, बाकी जो मलेशिया है, इंडोनेशिया, ये इंडिविजुअली एक जा रहे हैं, नेगोशिएट कर रहे हैं, तो ट्रंप को एज मिल रहा है। मुझे लगता है भारत जो ग्लोबल साउथ की वॉइस है, कलेक्टिवली ट्रंप के खिलाफ नेगोशिएट करना चाहिए, टैरिफ के खिलाफ नेगोशिएट करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात कि ये बात मान के चलिए कि ट्रंप के बहुत लार्जर इंटरेस्ट है साउथ एशिया में और भारत के साथ, चीन को लेके, इंडो पैसिफिक को लेके, इंडियन ओशियन को लेके। ये कोई सस्टेन करने वाले ये दबाव नहीं है ट्रंप की तरफ से। निश्चित रूप से ट्रंप नेगोशिएशन टॉप टेबल पे दोबारा से आएगा। अभी नेगोशिएशन चल रहा है, वो धमकी दे रहा है 50
50% टैरिफ का, लेकिन ये बात मान के चली कि इंडिया जो एक बिल्कुल सस्टेनेबल पावर है और एक अपना एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बरकरार रखता है, इंडिया इसमें हार्ड फाइट देगा और दुनिया के बाकी देशों को, ग्लोबल साउथ को भी ये बात समझ में आएगा कि इंडिया, और अभी आप जिस तरीके के स्टेटमेंट कल प्रधानमंत्री जी ने साफ साफ बोला कि हम कभी भी भारत के इंटरेस्ट के साथ कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, किसानों के इंटरेस्ट के साथ कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे और ट्रंप को आना पड़ेगा, नेगोशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रंप का जो भारत के साथ एक जुड़ाव हुआ वो बेसिकली पाकिस्तान और चीन से जो उनका अपना एक खौफ था उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए भारत के साथ आया था। और ये सारे नेगोशिएशंस, ट्रेड डील्स, ये जितना भी किया, कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप किया, ये उस संदर्भ में किया। वो इंटरेस्ट आज भी ट्रंप का और अमेरिका का। सिंपल बात है, जब माय फ्रेंड से बात आगे बढ़कर समीकरण बदलते हैं, डाउटफुल सिचुएशन आती है, तब भारत क्या करना चाहिए? भारत कर रहा है अपने लेवल पे, जिसे जो लगातार 2-2 कह चुका है कि ये अमेरिका का रवैया चलेगा नहीं। लेकिन इस सब के बीच रूस चुप बैठा है। रूस क्या करेगा? क्योंकि जड़ तो वही है, रूस के साथ संबंध अच्छे नहीं लग रहे।